नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। इस विशेष कार्यक्रम में मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। आज का जो ये कार्यक्रम है ये और भी ज़्यादा खास और भी ज़्यादा विशेष होने जा रहा है, क्योंकि हमेशा जब भी आप सभी के सामने मैं कार्यक्रम लेकर आती हूँ तो वो सभी कार्यक्रम जो होते हैं वो आध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं, वो भक्ति से जुड़े हुए होते हैं और आपको बहुत सारी जानकारियाँ देकर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे रहस्यमय सवाल मैं अपने कार्यक्रम में पूछती हूँ जिन्हें अक्सर आप नहीं समझ पाते हैं या फिर उन्हीं चीज़ों में कहीं ना कहीं आप गलतियाँ कर देते हैं। तो आज भी एक ऐसा ही कार्यक्रम आप सभी के समक्ष में लेकर हाजिर हूँ जिसमें हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रों को लेकर, क्योंकि अक्सर नवरात्रों के 9 दिनों में दर्शकों आप कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और फिर आप ये कहते हैं कि माता रानी के हमने तो 9 के 9 व्रत किए, हमने तो विधि विधान से पूजा अर्चना की, लेकिन फिर भी माता रानी ने हमें आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। अरे भाई, कैसे आशीर्वाद देंगे जब उन 9 दिनों में ही कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। तो आज इस पूरे कार्यक्रम में आपको बताया जाएगा कि ये जो 9 दिन है ये कितने विशेष है और आपको इन 9 दिनों में क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो मेरे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं और आज वही तमाम रहस्यमय सवालों से यहाँ पर हमें उनके जवाब देने वाली हैं, उनसे पर्दा उठाने वाली हैं। मेरे साथ आचार्य सावी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सावी जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद और सभी दर्शकों को जय माता दी। बिल्कुल। तो अब हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और जैसे कि मैम आप एक जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। अब हम चाहते हैं मैम कि अब आप ये और बताएं, क्योंकि अब हम अगर नवरात्रों की बात कर रहे हैं तो नवरात्रि यानी कि 9 देवियों के स्वरूपों का दिन है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप माँ शैलपुत्री से शुरू करें और बताएं कि माँ शैलपुत्री को हम किस तरह प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हैं कि माता रानी को क्या भोग लगाएं, कौन सा फूल माता रानी को चढ़ाएं। तो थोड़ा सा ये क्लियर करिए कि माँ शैलपुत्री को कैसे प्रसन्न किया जाए। बिल्कुल, देखिए माँ के सभी स्वरूप जो है वो अलौकिक हैं और सही तो तरीका यही है विधि अनुसार कि आप हर दिन जो माँ की पूजा अर्चना है वो आपको नियम अनुसार जरूर करनी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप पूरे साल पूजा अर्चना करते हैं, कभी कभी समय की पाबंदी भी होती है जब हम पूजा कर रहे होते हैं, क्योंकि सब लोगों की वर्किंग लाइफस्टाइल है, सबके पास उतना समय नहीं है, सबके पास उतना सामर्थ्य या क्षमता भी नहीं है कि वो आराम से पूजा अर्चना जो है वो कर सके। सबसे पहले हम अगर इसकी बात करते हैं कि माता के स्वरूपों की पूजा अर्चना आपको किस दिन कैसे करनी है, कौन सा भोग उन्हें अर्पित करना है, उसकी तो मैं बात करना ही चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इस समय के दौरान जब आप नवरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं तो संकल्प लेके जब आप पूजा अर्चना करते हैं उसका वाकई में जो मायना होता है या उससे वाकई में जो आपको फल प्राप्ति होती है वो दुगनी हो जाती है। तो संकल्प आपको सबसे पहले जो भी है नवरात्रि की पूजा आरंभ करने से पहले जरूर लेना चाहिए। अब संकल्प कैसे लेना है? सबसे पहले आपको जो एक आसन है अपना वो फिक्स करना चाहिए कि 9 दिनों के भीतर आप किस आसन पे बैठकर पूजा अर्चना करेंगे। ये आसन बार बार आपको बदलना नहीं है, क्योंकि ये आसन पूजा अर्चना करने से सिद्ध हो जाता है। आपको एक लाल रंग का आसन जो है वो लेना है, उस पर आपको बैठना है और उसके बाद आपको अपने पास थोड़ा सा जल रखना है और थोड़ी सी पीली सरसों के दाने रखने हैं। इस जल के कलश में आपको 3 आम के पत्ते या फिर आप कोई भी पुष्प, खास करके क्योंकि गुड़हल का पुष्प जो है वो माता रानी के स्वरूपों को सबसे अत्यंत प्रिय होता है, इसीलिए आपको गुड़हल का पुष्प जो है वो जरूर रखना चाहिए अपनी पूजा अर्चना में। इस लोटे में से आपको थोड़ा सा जल जो है वो आपको अपने हाथ में लेना है, अपने दाहिने हाथ में लेना है और आपको अपना नाम बोलना है, अपना जन्म का स्थान या एड्रेस जहां पर भी आप अभी रहते हैं, जहां से बैठकर आप ये संकल्प ग्रहण कर रहे हैं कि इसी स्थान से बैठकर मैं अगले 9 दिनों में आपकी पूजा अर्चना करूंगा माँ या करूंगी माँ, उस एड्रेस को आपको बोलना है और अपने पिता और माता का जो नाम है आपको वो लेना है। और इस तरीके से आपको अपने मन में संकल्प लेना है कि मैं इन 9 दिनों के भीतर, इन 9 दिनों के अंदर आपकी पूजा अर्चना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ताकि आपका पूरा मुझे जो सहयोग है अपने जीवन में वो प्राप्त हो, आपका पूर्ण आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। और इस तरीके से संकल्प लेके आपको इस जल को जमीन पर या जिस आसन के पास आप बैठे हैं वहां पर आपको इसे गिरा देना है। उसके बाद में नियम अनुसार आपको जो है, आपको सबसे पहले गणपति जी, क्योंकि वो प्रथम पूजनीय देवता हैं, उनका स्मरण करना है और माता रानी के पुत्र भी हैं, यानी कि माँ दुर्गा के पुत्र भी हैं, माँ पार्वती के पुत्र भी हैं। तो सबसे पहले आपको गणपति जी का स्मरण करना है। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ का स्मरण करना है। आप चाहते हैं तो एक माला जाप आप ओम नमः शिवाय की भी कर सकते हैं। और उसके बाद दुर्गा सप्तशती में जो देवी कवच या फिर दुर्गा कवच दिया होता है
उसका पाठ आपको जरूर करना चाहिए। ये इस प्रक्रिया से जब आप बैठकर पूजा अर्चना करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए एक प्रोटेक्शन का जो कवच है वो बना लेते हैं, जिससे इसके पश्चात आप जो भी सिद्धि की प्राप्ति करते हैं, आप जो भी आशीर्वाद की पूर्ति की प्राप्ति करते हैं वो आपको मिल सकता है। तो नियम अनुसार जब भी हम कोई कार्य करते हैं वो आपको करना चाहिए। तो दुर्गा कवच का आपको पाठ सबसे पहले जरूर करना चाहिए। उसके पश्चात आपको अर्गला स्तोत्रम और फिर कलिकिम, इसका जाप आपको करना चाहिए और इस विधि अनुसार आपको करना चाहिए। देखिए, नवरात्रि के समय में जब आप पूजा करते हैं तो ये रेगुलर डेज, आम दिनों जैसी पूजा नहीं है। इस समय इतनी ज्यादा हाई लेवल ऑफ ऊर्जा, इतनी ज्यादा हाई लेवल ऑफ एनर्जी आपके आसपास होती है कि आपके मुख से कही गई बात, आपके मन में आया हुआ विचार सिद्ध करने की ताकत जो है वो हर व्यक्ति के अंदर होती है। क्योंकि जब आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपके मूलाधार चक्र से शुरू होते हुए जब एक एक चक्र के साथ ये जो ऊर्जा है वो ऊपर जाती है, सहस्रार चक्र तक जाती है, तो कुंडलिनी भी जागृत हो सकती है कुछ लोगों की, अगर वो बहुत ज्यादा नियम अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन साथ के साथ ये समय जो है वो आपके जीवन में आपकी ऊर्जा को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। तो वो लोग जो अक्सर कहते हैं ना कंचन जी कि हमें नजर बहुत लग जाती है मैम, हमारे काम नहीं बन पाते हैं, हमारे घर में कोई भी हम शुभ कार्य शुरू करते हैं उसमें अड़चन आती है, विघ्न आती है, या इन जनरल आपका आभा मंडल कमजोर होता है, आपका ऑरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। तो इस समय के दौरान अगर आप इस नियम अनुसार पूजा करते हैं और उसके बाद अगर आप ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो उससे आपकी ये जो पूजा विधि होती है वो भी सिद्ध होती है, उसमें भी आपको फल प्राप्ति होती है। आप जितना भी जाप कर सकते हैं अपनी मन अनुसार 11, 21, 31, 51, 108 बार ये मंत्र जाप जो है ओम दुम दुर्गाय नमः का आप कर सकते हैं। अपने आपको सामर्थ्य के अनुसार करनी है। देखिए, कोई पाबंदी नहीं है कि आपको 20 मिनट पूजा करनी है, 40 मिनट पूजा करनी है या 5 मिनट पूजा करनी है, बस भावना की बात है। आप जितनी भी देर पूजा कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, उसमें आपको पूजा विधि अनुसार करनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सभी नियम अनुसार पूजा करने के बाद में आपको ये प्रयास करना चाहिए कि उसके बाद आप क्षमा याचना जरूर करें, क्योंकि हम माँ के बच्चे हैं, हो सकता है कि हमसे कभी भी बोलते समय, कोई भी मंत्र उच्चारण करते समय त्रुटि हो सकती है। तो माँ, अगर हमसे त्रुटि हो गई है इस समय पूजा के दौरान तो हमें आप क्षमा कीजिए, या आज हमने जो भी साधना करी है या आज हमने जो भी व्रत रखा है उसमें जाने अनजाने में अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई है तो उसकी क्षमा याचना आपको संध्या काल के समय जरूर करनी चाहिए। और आपको नियम से इस समय के दौरान संध्या काल की पूजा का बहुत नियम होता है, क्योंकि नवरात्रि यानी कि रात्रि की पूजा में जो एनर्जीज होती हैं वो सबसे ज्यादा तीव्र और स्ट्रॉन्ग होती हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में जितने भी लोगों के मन में भ्रांतियां थी, कंफ्यूजन्स थी कि भाई हम कैसे नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा अर्चना करें, माता रानी को कौन सा भोग लगाएं या फिर माता रानी को कौन सा पुष्प चढ़ाएं, क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, आप बस इस कार्यक्रम से ही समझ सकते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में आपको यही बताया गया कि आपको कैसे पूजा अर्चना करनी है, माँ को क्या भोग लगाना है, क्या गलतियां आप कर रहे हैं। देखिए, गलतियां मत करिए, क्योंकि पूजा अर्चना हम जब भी करते हैं ना तो हमारा भाव जो होता है ना, हमारा भाव उस पूजा में निकल कर सामने आ जाता है, हमारी श्रद्धा निकल कर बाहर आ जाती है। तो प्लीज बहुत श्रद्धा से, बहुत भाव से पूजा करिए। और जैसे कि हमारी खास मेहमान ने बताया है, एक एक चीज का प्लीज बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय दिया और इस कार्यक्रम को इतना स्पेशल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।